हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान खान। हम कब से एसक्यूएल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने डेटाबेस, डेटा मॉडल, वाई डेटाबेस सिस्टम इज़ यूज्ड, टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट ऑफ कीज़। एसक्यूएल हमने इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था, माई एसक्यूएल एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, और एसक्यूएल की कमांड्स भी कर ली हमने, डेटाबेस हैंडलिंग कमांड्स इन माई एसक्यूएल। डेटा टाइप्स कर लिए हमने, टेबल्स क्रिएट कर दी। उसके अलावा कुछ मेकिंग सिंपल क्वेरीज थी, वो भी हमने यूज़ किया, जिसमें हमने डिस्टिंक्ट और ऑल के लिए जो भी कीवर्ड यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हमने। उसके अलावा हमने डूइंग सम कैलकुलेशंस करी है, वेर क्लोज यूज़ किया है, ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं जिसमें रिलेशनल और लॉजिकल दोनों, और कुछ रेंज थी आपके लिए, आपने अगर देखा होगा तो हमने स्पेसिफिक रेंज के लिए बिटवीन ऑपरेटर यूज़ किया, स्पेसिफिक लिस्ट के लिए इन ऑपरेटर यूज़ किया, पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक यूज़ किया, लाइक ऑपरेटर, और उसी के साथ कुछ नल वैल्यूज़ के लिए इज ऑपरेटर यूज़ किया, और ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ किया, इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स कर लिए, और लास्टली हमने डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल और मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। ये सारे करने के बाद में ये कुछ 11th के कंसेप्ट भी हमारे पास थे। अब हमारे पास में 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो नया टॉपिक आ रहा है, जो अभी तक आपने किया नहीं है, वो है फंक्शन। सो क्लास, फर्स्टली वी विल डिस्कस functions in MySQL. Functions are powerful feature of SQL. Using these functions, we can find sum of values stored in a column or convert all characters of a name to lowercase or round off salaries in a column to two decimal places and so on. We can say MySQL supports many functions to manipulate data. We can broadly categorize functions into two types. First is single row function and second is multiple row function. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्किंग विथ फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। यहाँ जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, आपको दिख रहा होगा कि न्यूमेरिक फंक्शंस लिखा हुआ है, स्ट्रिंग फंक्शंस है, डेट एंड टाइम फंक्शंस है, एग्रीगेट फंक्शंस है। थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। जस्ट मैंने अभी पीछे बताया था कि सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन। अगर आप सिंगल रो फंक्शन की बात करोगे तो उसमें आप सिर्फ तीन टाइप यूज़ करोगे, न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। फिर आप मल्टीपल रो फंक्शन की बात करते हो तो मल्टीपल रो फंक्शन के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं ओनली। तो जब एग्रीगेट फंक्शंस की बात की जाएगी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, और उसमें कौन कौन से फंक्शंस है वो भी बाद में पता चल जाएगा आपको। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो आपको इस तरीके से डिटेल में जाना है, आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है। सिंगल रो फंक्शन के अंदर आपको न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन लेना है। और जब हम मल्टीपल रो फंक्शन की बात करेंगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। इसके भी 5 आपके पास में फंक्शंस हैं जो अपन बाद में बात करेंगे। सो क्लास, आपको न्यूमेरिक फंक्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन या मोड की, जो न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर फर्स्ट फंक्शन है हमारा। नेम, पर्पस और एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। मॉड्यूलेशन के अंदर जो भी हमारा रिमाइंडर है वो हमारा आंसर होगा। तो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 11,4, 4 2 जा 8, हमारे पास में रिमाइंडर 3 बचा। उसके बाद में पावर, ये भी आपके लिए ईजी है। पावर के अंदर आप रेज जो होती है वो कॉमा के बाद आएगी, और जिस पे भी आप पावर लगाना चाहते हो वो पहले आएगी। जैसे 3,2 है तो 2 हमारी रेज है, तो 3 इंटू 3 9। हम अगर राउंड की बात करें तो सेलेक्ट राउंड 15.193, 1 दिख रहा है आपको। तो इसको जानने से पहले आप थोड़ा समझिए, सबकी अपनी अपनी प्लेस है। 1 जो दिख रहा है 15, 1 की प्लेस -1 है। 5 जो है 0 पर 5 है, देन 1 पे 1 है, 2 पे 9 है और 3 पे 3 है। फिर बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो भी डिजिट लिखी हुई है उसकी प्लेस डिफाइन आपको करनी है, कौन किस पर है। तो मैं बता दूँ आपको कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा।
तो पॉइंट के बाद में आपको दिख रहा होगा 1, तो ये 1 पर है, 2 पर 9 है और 3 पर 3 है। अब बात रहती है 15 की, तो 5 जो है वो 0 पर है, 1 जो है वो -1 पर है। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको राउंड करना आ जाएगा, क्योंकि फिर आपको ट्रंकेट भी करना है इसके बाद में। तो राउंड जो है आपको दिख रहा होगा कि 15.193, तो 193 को राउंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15.200 और कॉमा 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब होता है कि हमारे पास अब हो गया 200, तो 1 के नीचे 2 है अब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.2। इसी तरीके से आप सिलेक्ट राउंड 15.193 करते हो तो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो राउंड अगर 15.200 भी होता है तो हमारे पास तो 15 ही लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमें बताया नहीं गया ना कि कौन सी प्लेस पे है, तो ये हम डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास में पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको हम ले लेंगे। उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल भी अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास में -1.23 है, तो इसका राउंड क्या होगा, कुछ भी नहीं है, कॉमा कुछ भी नहीं है, -1.23, तो इसका हो जाएगा -1। और इसी तरीके से 1.58 है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 50 का वो चले गए हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2। उसी तरीके से 1.298 कॉमा 0 की बात करते हैं, तो 0 पर क्या है, 1 है। आप अगर राउंड करना भी चाहेंगे तो 1.300 होता है, लेकिन हम 0 की बात कर रहे हैं तो 0 पर तो 1 है, तो हमारा आंसर 1 होगा। फिर अगला फंक्शन स्क्वायर रूट है, रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ एन। सिलेक्ट SQRT 25, तो उसका 5 होगा, अगर हमारे पास 9 है तो उसका 3 होगा, आप जानते हो अच्छे से। अब लास्ट हमारे पास आ रहा है ट्रंकेट। ट्रंकेट को अगर आपको समझना है तो आप इतना सा दिमाग में रखिए बात कि ट्रंकेट्स द आर्गुमेंट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो चीज़ लिखी हुई है उसका जो प्लेस है वो आपको डिफाइन करना है और कुछ नहीं, राउंड नहीं करना है। मतलब आपको ये देखना है कि वो कौन से डेसिमल प्लेसेस में है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 7.29, 1, ट्रंकेट लगाकर 7.29, 1, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 पर क्या है, 2 है, तो आप सीधा सा बता दीजिए 7.2 आंसर है, दैट्स ऑल। लेकिन अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे ट्रंकेट मैं कहता हूँ 27.29 और कॉमा -1, तो -1 पर 2 है, तो आप तो कह दोगे कि 27 नहीं। ये फिर आप, अगर मैं ये कहता 0 तो आप कहते 27 आंसर है, लेकिन यदि आपने -1 बोला है और मैंने बोला है डिजिट 27.29 कॉमा -1, तो -1 पर 2 आ रहा है, तो उसका मतलब 20 आंसर आएगा हमारा, 20 आंसर होगा हमारा। ये आपको ध्यान रखना है, हमने डेसिमल प्लेसेस को देखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और जैसा भी यहाँ लिखा हुआ 15.79, 1, तो 1 पर तो 7 है, 1 पर तो 7 ही है, तो 15.7 आंसर आएगा। सो क्लास सिंगल रो फंक्शन के अंदर नाउ वी हैव स्ट्रिंग फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन की हम बात कर चुके हैं, देन स्ट्रिंग फंक्शन, देन डेट एंड टाइम फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर फर्स्ट आपको दिख रहा है कॉन्केट। कॉन्केट बना है कॉन्केटिनेशन से, जिसका मतलब होता है आप जोड़ना कह सकते हो, ऐड कह सकते हो। हम जब भी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप यहाँ चाहो तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 लिख भी सकते हो, आप चाहो तो कॉलम के नेम भी लिख सकते हो, क्योंकि हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कॉलम में जो लिखा हुआ होगा वो उसको कॉन्केट करेगा। जस्ट लाइक आप देख रहे हो कॉन्केट हमने फंक्शन यूज़ ले लिया है। सिलेक्ट कॉन्केट, फिर नेम कॉमा सिटी दिख रहा होगा आपको, तो नेम एक्चुअली हमारा कॉलम है, उसमें जो लिखा हुआ होगा कॉमा सिटी, सिटी में जो लिखा हुआ है वो उसको ऐड कर देगा। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है। देन लोअर केस और एल केस जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में स्ट्रिंग, आप जो भी लिखना चाहते हो, अगर आप लोअर करना चाहते हो तो वो लोअर में आ जाएगा अगर वो अपर में है, और अगर वो ऑलरेडी लोअर में है उसको अपर करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आप लोअर और ब्रैकेट में ABC लिखा हुआ है अपर केस में, तो वो
स्मॉल में हो जाएगा। ऐसे ही आप जस्ट अपर कह सकते हो, अपर के अंदर भी ऐसे ही यूज़ करना है कि अगर आपके अपर लिखा हुआ होगा तो अगर आप स्मॉल में लिखना चाहते हो तो आप वैसे लिख सकते हो। अब है हमारे पास में एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। तो सिंपल है, जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट, उसके बाद में स्पेस 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 ABC, देन सिंगल कोट के बाद ब्रैकेट क्लोज है, टर्मिनेट है। तो जो ये यूज़ किया गया है ट्रिम, ट्रिम का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट दोनों के ट्रेलिंग स्पेसेस और लीडिंग स्पेसेस है वो हटा देगा, जो भी वाइट स्पेसेस होते हैं। अगर आप सिर्फ एल ट्रिम यूज़ कर रहे हो तो वो लेफ़्ट के हटाएगा, और अगर आप आर ट्रिम यूज़ कर रहे हो तो वो राइट के हटाएगा, और ट्रिम अगर आप करते हो दोनों को हटा देगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो लेफ़्ट और राइट दो और हमारे पास में स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। मतलब लेफ़्ट का मतलब आप अगर कंप्यूटर, जैसा आपको दिख रहा है कंप्यूटर कॉमा 4, कंप्यूटर हमारी स्ट्रिंग है। 4 का मतलब स्टार्टिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 कॉम्प। तो इस तरीके से आपके पास में जो आउटपुट है वो कॉम्प है, और यहीं यहाँ अपन राइट लिखते और 4 होता तो हमारे पास आंसर होता UTER। सिंपल है। इसके बाद सब स्ट्रिंग की बात करें या फिर मिडल की, मतलब मिड और सब स्ट्रिंग दोनों एक ही फंक्शन है SQL के अंदर। तो आपने यूज़ किया है सब स्ट्रिंग कंप्यूटर कॉमा 3 कॉमा 2। तो आप देख लीजिए पहले 1 2 3, 3 पर M है, जो 3 की प्लेस है वो M है। अब यहीं से ही आप स्टार्ट कीजिए 2 का, तो M को वापस 1 मानिए और फिर 2, तो इसका मतलब M और P ये हमारा आंसर होगा। आपने जो COM जो लिया है, पहले तो आपने 3 पर ले लिया उसको, COM हमारा आउटपुट आया पहले, मतलब आपको करने के लिए, आपको सब स्ट्रिंग को निकालने के लिए। फिर उसके बाद में वहीं से स्टार्ट कीजिए, उसको 1 मानिए M को, और फिर 2, तो वो MP आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इन स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है आपके पास में। तो स्ट्रिंग 1 जो है वो जैसे कॉमन लिखा हुआ है, फिर कॉमा M, तो आप उसकी प्लेस देख सकते हो 1 2 3। तो फोर्थ में भी M है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो पहला, जो सबसे पहले आएगा उसको हम लेंगे, तो वो 3 पर है, तो उसका आंसर 3 होगा। तो ये डिजिट जो है न्यूमेरिक वैल्यू में आएगी। तो इन स्ट्रिंग का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से लेंथ है, आप सिंपल आप जानते हो, उसकी लेंथ निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी लेंथ है। नाउ डेट एंड टाइम फंक्शंस, नेम पर्पज़ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। हमारे पास में सबसे पहले है करंट डेट। सिंपल सारे के सारे फंक्शंस यहाँ सिंपल है, आपको एग्जांपल दिख जाएंगे। अगर हम करंट डेट की बात करें तो जो भी करंट डेट है अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट करंट डेट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज टर्मिनेट। जो भी करंट डेट होगी वो डिस्प्ले होके आ जाएगी। नाउ के अंदर बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा कि डेट भी आ जाएगी, और आपका जो भी टाइम है विद सेकेंड, विद मिनट, विद आवर, ये सब आपके सामने होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। सिस्टम डेट की बात करें तो एक्चुअल में सिस्टम की डेट क्या है, कई बार ये होता है कि सिस्टम की डेट गलत होती है लेकिन फिर भी वो डिस्प्ले करेगा। जो सिस्टम की डेट है वो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्प्ले कर पाएगा वो। उसमें आपके हावर और मिनट भी आएंगे, सेकंड भी आएंगे, और डेट भी आ जाएगी। अब आपके जो डेट है, ओनली डेट, तो आप सिर्फ डेट कंफर्म करना चाहते हो, फिर लेकिन ब्रैकेट में आपको सिस्टम की डेट डालनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब आपको सिस्टम डेट यूज़ करना पड़ेगा, जो फंक्शन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आपके सामने डेट आ जाएगी। मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्म करना चाहते हो कि इस डेट के अंदर मंथ कौन सा है, तो आपके सामने लिखा हुआ ये दिख रहा है कि मंथ हमने यूज़ कर लिया है ब्रैकेट में 2012 10/02। तो हमारा जो मंथ है वो अक्टूबर है, 10 लिखा हुआ आपको दिख रहा है। डे नेम की बात करें कि हम चाहते हैं कि इस डेट के अंदर कौन सा डे है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे संडे जो भी है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है डे नेम, और फिर हम डेट लगाना चाहते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा डे है। डे ऑफ मंथ, आप डे ऑफ मंथ देखना चाहते हो कि 1 to 31 के आपकी जो डेट है, जो भी आपने डेट डाली हुई है
उसमें वो डे कौन सा है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। डे ऑफ वीक की बात करें तो हम कई बार ये देखना चाहते हैं कि ये 1 से लेकर 7 के बीच के अंदर कौन सा डे है, इस वीक का कौन सा डे है, ये 1 2 3 4 जो भी है तो वो डिस्प्ले होकर आ जाएगा। लास्ट डे ऑफ ईयर की बात की जाए तो हम कंफर्म करना चाहते हैं कि पूरे साल के अंदर, मतलब आपको पता है 365 डेज होते हैं, तो हम स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं इसलिए 366 हमें लिखना पड़ेगा। तो आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि पूरे ईयर के अंदर ये कौन सा डे है, 256 270 290 300 कौन सा डे है, तो आप कंफर्म कर सकते हो। नाउ क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल रो फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस की हम सब बात कर चुके हैं, चाहे वो न्यूमेरिक फंक्शन हो, चाहे वो स्ट्रिंग फंक्शंस हो, चाहे वो डेट एंड टाइम फंक्शंस हो। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मल्टीपल रो फंक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमारे पास 5 फंक्शंस हैं जो 12th के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बहुत सारी क्वेरीज हम इनके अकॉर्डिंग करेंगे। इनके साथ क्लोजेज लगेंगे, इनके साथ हम हैविंग क्लोज, ग्रुप बाय क्लोज भी यूज़ करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ये 5 आपके पास फंक्शंस हैं, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। वैसे सिंपली आप देख सकते हो कि सम का मतलब क्या होता है और मिन का क्या है, मैक्स का क्या है, एवरेज क्या है, काउंट क्या है। सम में हम प्लस करेंगे और प्लस के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हो कि समझ लीजिए कि आपके पास में कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर कोई सैलरी हो सकती है, कोई पे हो सकता है, कोई मार्क्स हो सकते हैं, तो वो कोई क्वांटिटी हो सकती है, वट। अब क्लास समझ लीजिए, अगर हमें सम का यूज़ करना है, नीचे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा सेलेक्ट सम पे कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसका आउटपुट कैसे होगा, जो सम है, मान लीजिए 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं। पे में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी पैसा हो सकता है, उस सब को सम कर देगा, पांचों रिकॉर्ड्स को सम कर देगा। किसी में समझ लीजिए 6000 है, किसी में 8000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 50,000 है, वो सबको जोड़ देगा। और जैसे आप सोच रहे होंगे कि नेम का क्या होगा, तो आपका आउटपुट सिंपल होगा, नेम लिखा हुआ आएगा ओनली आउटपुट के अंदर, नेम, और नीचे जो पे है उसका पूरा सम होके आ जाएगा और कोई भी कॉलम लिखा हुआ नहीं होगा, सिर्फ पूरी डिजिट्स प्लस होके आ जाएगी। तो ये आउटपुट आपका सम में है। अब इसी तरीके से आप मिनिमम की बात करते हो, तो अब पे के अंदर कौन सा मिनिमम है, कोई 10,000 है, कोई 5,000 है, कोई 4,000 है, कोई 3,000 है, तो मान लेते हैं 3,000 ही मिनिमम है, तो वो 3,000 आपके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ओनली 3,000, ये आपका मिनिमम है। उस पे के अंदर जो मिनिमम होगा वो डिस्प्ले होकर आ जाएगा। मैक्सिमम जस्ट इसका उल्टा है, जो आप मैक्स लिखोगे तो 10,000 सबसे ज़्यादा है तो वो 10,000 आ जाएगा। एवरेज की बात करते हो तो वही वापस 5 रिकॉर्ड ले लेते हैं अपन, वी हैव 5 रिकॉर्ड्स। आपके पास में जो पूरे सम लिखे हुए हैं, 10,000 पाँचों में है, 50,000 है मान लेते हैं, तो 50,000 अपॉन 5, तो जो भी इसका आउटपुट है वो आपके पास डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तो ये एवरेज काउंट होकर आ जाएगा। उसी तरीके से काउंट की बात करते हो तो काउंट में ये होगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं कुल। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इसके अंदर नल है, कोई भी रिकॉर्ड नल है, मान लेते हैं कि मैं काउंट करना चाहता हूँ नेम को, उसमें नेम एक नल है, तो वो 5 रिकॉर्ड नहीं है, वो 4 रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि नल को वो काउंट नहीं करता है। लेकिन आप चाहते हो कि नल को भी काउंट किया जाए, तो आपको काउंट के अंदर, अकाउंट के आगे ब्रैकेट के अंदर स्टार, जो एस्ट्रिक का सिंबल होता है, वो लिखना पड़ेगा। आपको दिख भी रहा होगा कि सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 5 रिकॉर्ड मैंने आपको बताए थे, वो 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे कि 5 मतलब 5 लिखे हुए आ जाएंगे। डिजिट का जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है 5 बस। अगर आप काउंट स्टार लिखते हो तो भी यही आएगा। मान लेते हैं कि सिलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में नेम है, फ्रॉम एम्प्लॉय है, नेम में एक कंटेंट जो आपका जी रो है उसमें नल लिखा हुआ है, हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी नेम की, तो नेम को हम नेम के अंदर नल लिख दिया हमने।
तो अब नाउ वी हैव ओनली 4 रिकॉर्ड्स अगर हम बात करते हैं काउंट की। और अब अगर आप चाहते हो कि पांचों के पांचों रिकॉर्ड आए, कोई नल हो तो भी आना चाहिए, तो आपको काउंट ब्रैकेट में स्टार लिखना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू। क्लास आपको एक नोट दिख रहा होगा, एग्रीगेट फंक्शन शुड नॉट बी यूज्ड विद अदर कॉलम्स which may have multiple values in the table. The following query is illogical and wrong. इसका रीज़न ये है कि आप अगर यूज़ करते हो कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, तो उसमें आप एक कॉलम लो, वो समझ में आता है। सेकंड कॉलम अगर आप और ले लोगे, मतलब आप जैसे हम देख लेते हैं एक बार कि अगर मैं यूज़ करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट नेम है और पीआर कोड है कोई, या मैन्युफैक्चरर है, अपने पास में एक टेबल है जिसका नाम जिम है, पीआर कोड है, पीआर नेम है, यूनिट प्राइस है, मैन्युफैक्चरर है। अब मैंने क्या करा कि सिलेक्ट सम ब्रैकेट में यूनिट प्राइस कर दिया, फिर पीआर नेम फ्रॉम जिम कर दिया, ये मेरी क्वेरी है। तो मेरे पास सिंपल सा पीआर नेम लिखा हुआ आएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा जो भी यूनिट प्राइस का सम था। लेकिन अगर मैंने सेलेक्ट सम ब्रैकेट में यूनिट प्राइस कर दिया, फिर पीआर नेम कर दिया, फिर पीआर कोड कर दिया फ्रॉम जिम, तो पीआर नेम के नीचे तो आ जाएगा आपका जो पैसा था सम का, लेकिन पीआर कोड जो फर्स्ट कंटेंट में जो रो में लिखा होगा वो आ जाएगा। तो ये एम्बिग्यूअस सिचुएशन आ जाएगी। तो आप मल्टीपल कॉलम्स नहीं ले सकते हो। आप एक कॉलम लोगे तो उसके नीचे उसका सम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, वो आ जाएगा। जब आप इसको करोगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ जाएगा।